स्टूडेंट, क्लास 12 अपना लेसन चल रहा था जैवणु, ठीक है। जैवणु के अंदर मेरे को आपको टॉपिक कराना था एक तो न्यूक्लिक अम्ल। एक ध्यान रखना, थोड़ा विटामिन वाला क्वेश्चन देख लेना। विटामिन के को बोलते हैं विटामिन के का, और मैंने आपको विटामिन एच के जो नाम बताए थे उनको देख लेना, मैंने ग्रुप में डाल के दिए थे वो, ठीक है, कि भाई किसको क्या बोले। विटामिन ई था शायद, ठीक है। अब देखो एक तो है ना आपका एक टॉपिक बचा है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तीसरी बात ये किसके बीच होता है? तो ध्यान रखना हमेशा बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के मध्य होता है। ये तो इसमें पढ़ने वाली चीज है। अब इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तो आपको बीटा ग्लूकोज बनाना आता ही है। आप बीटा ग्लूकोज बनाना ऐसे, ठीक है। ये लो, ये बीटा का OH इधर, H इधर, OH H H और OH, ये OH है, ये H है, ये H है, ये CH2OH है। ऐसे ही आप इधर बना दो, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये CH2OH है। उसके बाद ये इधर बना दो, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ठीक है। ये H है, ये OH है। ध्यान रखना है पॉलीमर ही। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, इसको ऐसे दिखा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ये लो, ये C1 है, ये C4 है। ये लो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, इसके बीच में बॉन्ड बनाया। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, इसके बीच में बॉन्ड बनाया। ऐसे यहाँ से ये बाहर निकालो H, और ये आपने बंद बनाया, ठीक है। ये N बन गया। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? सेलुलोज की। सिंपल सी है, ठीक है। बस सीढ़ी नुमा बनेगी। ध्यान रखना, डिजाइन देखते पता चल जाएगा। इसके तो अल्फा बीटा भी नहीं भूल सकते, ये भी ध्यान रखना। ये डिजाइन देख लो, पता चल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है तो OH ऊपर ही करोगे, और OH ऊपर होगा तो वो बीटा ही होता है, ठीक है। सिंपल सा है, इसको याद करने का वो कोई झंझट नहीं होगा। उसके बाद देखो अपने बात कर रहे थे न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल में मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो एक तो आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक तो होता है DNA और एक होता है RNA। पूरा नाम आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपसे पूछी जाए इसमें कौन सी शुगर, इसमें कौन सी शर्करा होती है, इसमें कौन सी शुगर, इसमें कौन सी शर्करा होती है। इसके अंदर शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। इसमें कौन सी शर्करा होती है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। ये तो इसके अंदर बेसिक चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको DNA RNA के अंदर देखो क्या पढ़ना होगा। फिर आपको DNA RNA में ये पढ़ना है कि DNA किसके पॉलीमर होते हैं। तो ध्यान रखना पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। किसके होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। मतलब ये कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोटाइड से ही जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। पहली बात तो ये। अब देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक। अब बात ये आ रही है कि दो तरह के नाम आप पढ़ोगे, एक तो न्यूक्लियोटाइड ही है, एक पढ़ोगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड ही बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? एक तो शर्करा से और एक क्षार से। मतलब शुगर प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। याद रखने का तरीका है, एक सिक्के की दो साइडें होती है, तो न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीज होती है। कौन कौन सी? शर्करा और क्षार, शुगर और बेस। अगर आपसे पूछे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो सॉरी ये न्यूक्लियोसाइड था। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस होता है फास्फोरिक अम्ल। प्लस क्या होता है? फास्फोरिक
अम्ल होता है, मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि एक न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर 3 चीजें आ गई। न्यूक्लियोटाइड में 2 चीजें आती है, साइड में सॉरी 2 चीजें आती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें आ गई। क्या क्या आ गई, इसको खोल के लिख दो। एक तो होती है 17, एक होती है क्षार, एक होता है फास्फोरिक अम्ल, मतलब शुगर भी होगा, बेस भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। तो ये अपना क्या कहलाता है, पूरा न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों से मिलकर डीएनए बनता है, न्यूक्लियोसाइड अकेले से डीएनए नहीं बनता। ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद अपने बात करें तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बाद अपने बात करते हैं, वो बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन क्षार की। ठीक है, क्षार आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, क्षार 2 टाइप के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है प्यूरीन, कौन सा, प्यूरीन। एक पढ़ना है प्रीमिडीन, प्रीमिडीन। ठीक है, इसको बोलेंगे प्यूरीन, इसको बोलेंगे प्रीमिडीन। ठीक है, टोटल न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 क्षार होते हैं, 5 बेस होते हैं। कौन कौन से, वो होते हैं A, T, G, C, U। 5 बेस होते हैं। कौन कौन से, A, T, G, C, U। अब बात यह है प्यूरीन कौन से होते हैं, तो प्यूरीन 2 होते हैं, प्यूरीन 2 होते हैं। कौन कौन से, A और G। ठीक है, प्यूरीन को प्यार से बोलो Hg, याद हो जाएगा ना, प्यूरीन को प्यार से बोलो Hg, याद हो गया। बचे हुए 3 आपकी क्या होती है, पिरिमिडीन होती है, T, C और U। पूरे पूरे नाम सुन लो, आर्जिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिन, ये चीज होता है। ठीक है भाई, याद करने का तरीका देख लेना, प्यूरीन को प्यार से बोलना है Hg। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद एक डीएनए के अंदर, डीएनए में, ठीक है, हमेशा एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। ग्वानिन 3 बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ग्वानिन तो जुड़ता है साइटोसिन से, मगर एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल से। तो मुख्य अंतर डीएनए आरएनए में यही है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। एक बुक के अंदर टेबल बनी हुई है, वो टेबल आपको नोट्स में बनानी है, ध्यान रखना, होमवर्क है, करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, डीएनए की संरचना पेपर में पूछी हुई है, डीएनए की स्ट्रक्चर, ये वाली डबल हेलिक्स वाली ऐसे बनाने वाली, ठीक है ना, सॉरी ये से, ठीक है, डबल हेलिक्स वाली। तो ये स्ट्रक्चर आपको पेपर में देख के एक और बनानी ही पड़ेगी, बुक से देख के। तो ये 2 काम मैं आपको करने के दे रहा हूँ। डीएनए आरएनए में अंतर, अंतर कैसे लिखोगे, एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए में कौन सी होती है, राइबोस शुगर। क्लियर। उसके बाद डीएनए में कौन कौन से प्यूरीन पिरिमिडीन होते हैं, ए टी जी सी, ठीक है। आरएनए में कौन से होते हैं, ए यू जी सी। आगे बात समझ में, इतनी चीजें आपको देखनी है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, किसी भी कोशिका झिल्ली के केंद्रक में, सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी थ्योरी की चीजें आपको देखनी पड़ेगी भाई, और डीएनए की स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी। एक काम और है, आपसे पूछा जाता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर बनानी है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की क्या करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर बनानी है, तो ध्यान रखना ये वाली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज की। तो डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, H और H कर दो, यहाँ अगर OH करोगे तो राइबोज बन जाएगा। ये OH और H ही रहेगा, ये H और OH रहेगा, ये H और OH रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया, राइबोज, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, ये आपका हो गया डीऑक्सीराइबोज, ये आपका हो गया डीऑक्सीराइबोज। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया O, तो ये हो गया राइबोज शुगर। इतनी चीज आपको देखनी है, ध्यान रखना।
एक डीएनए के अंदर इस कार्बन पर क्या जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस। और यहाँ पे सॉरी CH2OH है, ये CH2OH है। तो यहाँ पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर हमेशा जुड़ता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो मैंने नोट्स के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। ये लेसन आपका यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेसन हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशन विलयन, तो आपको वो कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।